तिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीतः एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीतः औद्दालकीरारुणिर्मत्प्रसृष्टः सुखगं रात्रिः शयिता वीतमन्युः त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभेत्तीर्त्वा शनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके स्वर अलग स्वर में नहीं बोलना है भाई। ततो मृत्युरुवाच यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात् पूर्वम् आसीत् स्नेह समन्विता पितुः तव भविता प्रीति समन्वितस्तव पिता तथा एव प्रतीतः
प्रतीतवान् सन्न औद्दालकिः। उद्दालक एव उद्दालकिः अरुणस्य अपत्यम् आरुणिः द्वयामुष्यायणः वा मत्प्रसृष्टः मया अनुज्ञातः सन्न इतरा अपि रात्रिः सुखं प्रसन्नमनाः शयिता स्वप्ता वीतमन्युः विगतमन्युश्च भविता स्यात् त्वां पुत्रं ददृशिवान् दृष्टवान् सन् मृत्युमुखात् मृत्युगोचरात् प्रमुक्तं संतम। सो नचिकेता ने जब पहले वर के रूप में अपने पिता के परितोष की याचना की तो इस याचना का उत्तर दिया यमाचार्य ने, एवं अस्तु, ऐसा ही हो जाए। लेकिन वो किस तरह से बोलते हैं? यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत, यथा पुरस्ताद भविता, जैसे पहले उनके हृदय में तुम्हारे प्रति स्नेह का प्रवाह था, तुम्हारे प्रति प्रीति का प्रवाह था, वात्सल्य का प्रवाह था, वैसा ही होगा, वैसा ही रहेगा। प्रतीत मत प्रसृष्टः, जब तुम मेरे द्वारा छोड़े जाओगे, माने ये वर उनको मिल गया कि जब तुम मेरे द्वारा छोड़े जाओगे तो वो तुमको पहचानेंगे। प्रतीत, प्रतीत माने पहचान लेंगे। उनको कोई अटपटा नहीं लगेगा कि ये मृत्यु के मुख से आया है तो क्या इनकी स्थिति है। कौन पहचानेंगे? तुम्हारे पिता। उनका नाम क्या है? तो दो नाम यहाँ बोलते हैं, औद्दालकिः आरुणिः। जो तुम्हारे पिता हैं औद्दालकी, और जिनका दूसरा नाम है आरुणिः, वो तुम्हारे प्रति पहले जैसा स्नेह रखेंगे और तुमको पहले जैसा ही पहचान लेंगे। सुखगम रात्रि ही शयिता, और इस बीच में और बाद में भी उनकी रात्रियां, बहुवचन है, उनकी रात्रियां सुख से बीतेंगी, माने वो चैन से सुख से सोवेंगे। तुम्हारे प्रति तुमको देख करके उनके मन में क्रोध नहीं होगा। मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम त्वां ददृशिवान् वीतमन्युः, मृत्यु के मुख से तुमको छोड़ा हुआ देख करके वीतमन्युः, उनके चित्त में कोई रोष नहीं होगा तुम्हारे प्रति। तो ये पहले वर की याचना में समर्थन किया है यमराज ने। इसी को संक्षेप में जब बोलते हैं एवं अस्तु, माने जैसा आप मांग रहे हो वैसा ही हो जाए, एवं अस्तु। तो यहाँ उसका विस्तार किया तो स्पष्टम है। भाष्य को देख लें। ततो मृत्युरुवाच, नचिकेता की याचना के बाद मृत्यु ने कहा, यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात् पूर्वम आसीत् स्नेह समन्विता
पितुस्तव भविता प्रीति समन्वितस्तव पिता तथा एव। जैसे तुम्हारे प्रति, त्वयि, त्वयि माने तुम में, जैसे तुम्हारे प्रति तुम में तुम्हारे पिता की बुद्धि थी। कैसी बुद्धि थी? स्नेह समन्विता, ग्रंथ भी देखते हैं, स्नेह समन्विता। जैसे स्नेह समन्वित बुद्धि पहले तुम्हारे पिता की तुम्हारे प्रति थी, बिल्कुल वैसे ही तथा एव प्रीति समन्वितः तव पिता, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे पिता के मन में तुम्हारे प्रति प्रीति रहेगी। इस तरह का वरदान दिया। ये देखो ऐसा लगता है कि किसी की प्रीति का कारण कोई दैवी शक्ति भी हो सकती है, और कोई हमारे विरुद्ध होवे तो उसमें भी संभव है कि केवल मैं ही कारण न हो, बल्कि संभव है कोई देव भी हो, क्योंकि यहाँ वरदान तो किसी वस्तु का नहीं दिया जा रहा है, यहाँ वरदान प्रीति का दिया जा रहा है। सो प्रीति प्राप्त करने में अथवा किसी का विरोध हमारे प्रति है तो इसमें ऐसा यहाँ पढ़ने से लगता है कि इसमें अदृष्ट भी हेतु हो सकता है, दृष्ट भी हेतु है, भी लगाना चाहिए। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी मर्यादा वो भी हेतु है, लेकिन इस मंत्र को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, ये देव से भी अनुग्रहित होकर के तो होता है। देव कोप हो जाए तो संभव है कि मैं स्नेह का पात्र न रहूं, और देव का अनुग्रह हो जाए तो संभव है कि मैं लोगों के स्नेह का भाजन बनूं, स्नेह का पात्र बनूं। उसमें दृष्ट कारण है, उसको एकदम मना नहीं करना, लेकिन देव वरदान दे रहे हैं तो इसका अभिप्राय ऐसा लगता है। यथा पुरस्तात् भविता, जैसे पहले तुम्हारे प्रति उनकी बुद्धि थी वैसी ही बुद्धि बनी रहेगी। बोले इसमें वाजस श्रवस का स्वातंत्र है या यमराज का नियमन है? विचार का विषय तो ऐसा है ना, वाजस श्रवस प्रेम करने में स्वतंत्र हैं या यमराज के द्वारा शासित हैं? हमको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि मैं प्रेम करने में स्वतंत्र हूँ अथवा विरोध करने में भी स्वतंत्र हूँ, हमको तो ऐसा ही लगता है। लेकिन इस मंत्र से लगता है कि इस धारणा में सुधार करना चाहिए। व्यक्ति स्वतंत्र भी होता है और संभव है कि कहीं न कहीं दैव से नियंत्रित भी हो, मना नहीं कर सकते। अच्छा, प्रेम करने में अथवा विरोध करने में कहीं देव का नियंत्रण है, ये भी मानना है, और साथ में मुझे किसी का प्रेम प्राप्त होवे अथवा मुझे किसी का विरोध झेलना पड़ता हो तो इसमें मैं ही निमित्त हूँ, ये तो ठीक है। लेकिन मेरा पूर्व कर्म जो अदृष्ट हो चुका है वो भी उसमें हेतु हो सकता है।
केवल प्रत्यक्ष ही उसमें हेतु नहीं होगा। ऐसा इस मंत्र से झंकृत होता है। सिद्धांत को देखना है, अनुवाद और पदार्थ चिंतन के साथ साथ जहाँ दृष्टि जावे सिद्धांत को उसको पकड़ लेना चाहिए। जानकी माता ने हनुमान जी महाराज के प्रति श्री राम के प्रेम का आशीर्वाद दिया, ठीक है ना। करहि बहुत रघुनायक छोहू, अजर अमर गुण निधि सुत होहू, करहि बहुत रघुनायक छोहू। भगवान राम तुम पर बहुत प्रेम करेंगे। अब इसमें हनुमान जी का कर्तृत्व है या श्री राम का कर्तृत्व है या माता जी का आशीर्वाद है? रामायण तो ऐसे भी पढ़ी जाती है, सिद्धांत तो देखना पड़ेगा। आशीर्वाद से भी ये बात सिद्ध होती है। अगर किसी में वह सामर्थ्य, आशीर्वाद देने की ऐसी सामर्थ्य हो तो हनुमान जी महाराज को ये सुनकर के बहुत आनंद आया। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। कैसे भाई? राधे श्याम महात्मा रोज पढ़ते हो हैं? हनुमान जी महाराज निर्भर प्रेम में मगन हो गए। तो ये सुन करके, क्योंकि प्रेम की जिम्मेदारी केवल मेरी ही है, इससे उनको मुक्ति मिल गई। अब तो भगवान को प्रेम करना ही पड़ेगा। आशीष तव अमोघ विख्याता। आपका माता जी, आपका जो आशीर्वाद है वो तो अमोघ है, वो कहीं जा नहीं सकता। तो ऐसे में तो फिर अब मैं चाहे शैतानी भी करूं तो मालिक साहब को तो प्रेम करना ही पड़ेगा, जाएंगे किधर। इसलिए हनुमान जी एकदम मगन हो गए। बात तो सही है, इसको सिद्ध भक्ति बोलते हैं। जब प्रेम करते रहने का दायित्व साधक का नहीं रह जाता, लगे रहने का दायित्व साधक का नहीं रह जाता, बल्कि बिना प्रयास के ही लगन लगी रहे। इसका मतलब है कि जो खिंचाव है वो उधर से शुरू हो गया। दो तरह से नींद आती है ना, एक तो आप लेटते हो, करवटें बदलते हो, सोने की तरफ हमारा प्रयास होता है, और एक होता है जब भीतर से नींद आने लगती है, तब तो लोग क्लासरूम में सो जाते। नहीं, यहाँ कोई नहीं, लेकिन जब भीतर से आने लग जाए तब समझो बात बदल गई। तब सिद्ध हो गए आप किस बात में? सोने में। तब आपको कोई जगाना चाहे तो मुश्किल हो जाएगा। मैं देखता हूँ कभी क्लासरूम में ना संघर्ष करता है विद्यार्थी, माने नहीं सोने का प्रयास करता है, फिर भी भीतर से चूंकि बुलावा आ गया है, इसलिए वो बेचारा क्या करे। ऐसे अगर भक्ति में हो जाए तो, कि आप भक्ति न करने का प्रयास करो तो भी मन को
कोई खींच रहा हो तो आप क्या करोगे फिर? ये हनुमान जी को आशीर्वाद मिला। ये इसी तरह से समाधि का भी होता है, भक्ति का भी होता है, मुमुक्षा का भी होता है। आप व्यवहार में लगना चाहते हो, प्रपंच में लगना चाहते हो, शायद ज़रूरत है, लेकिन भीतर से जो बुलावा है वो दूसरा ही है। जो इनर कॉल है, जो आंतरिक आवाहन है, वो बिल्कुल अलग है, विलक्षण है। अब उसमें बाहर वाले कई बार समझते ही नहीं, वो कहते हैं पगला गया है। तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो खींच केवल एक तरफ से नहीं होती, प्रयास केवल एक तरफ से नहीं होता। बहरहाल इस मंत्र, श्रुति का मंत्र है तो इसको प्रमाण मानना चाहिए। प्रेम का हेतु, स्नेह का हेतु दैव भी होता है, ऐसा यहाँ पर ध्वनित होता है। वो जरूर है कि अंततः आप ही उसके कारण निकलोगे, क्योंकि दैव भी जो है आशीर्वाद देगा वो हमारे कारण देगा ना। चाहे हमारा पूर्वकृत कर्म होगा और चाहे हमारा आज का व्यवहार होगा। हनुमान जी महाराज का जो व्यवहार था उसकी वजह से जानकी माता के मुख से ये आशीर्वाद निकला। जानकी जी सभी को उठ के आशीर्वाद दे देंगी ऐसा नहीं है। तो अंततः तो व्यक्ति ही निमित्त है, लेकिन फिर भी व्यक्ति के कर्म का परिणाम कहाँ कहाँ से होकर के आता है वो देखना चाहिए। किसी का आशीर्वाद बन करके आता है अथवा किसी का विरोध बन करके आता है। जीवन में इन सच्चाइयों का आपको अनुभव होता रहेगा। जीवन तो पड़ा हुआ है। कभी दुख बन करके हमारा ही कर्म आता है और कभी सुख बन के आता है, तो कभी स्नेह बन के भी आएगा, तो कभी विरोध बन के भी आएगा, कभी निंदा बन के आता है, कभी प्रशंसा बन के आता है। मुंडक की उपनिषद ने कहा एही एही आहुतयो वदंती, ये तुमने जो आहुतियां दी हैं, माने तुमने जो कर्म किया है वही अप्सराएं बन जाती हैं। लो, वो कोई जीव नहीं है जो अप्सरा बना बैठा है ना, वहां कोई नहीं है। वहां वास्तव में कोई है ही नहीं, केवल नजारा है। क्या दरबार लगा है, अप्सराएं खड़ी हैं थाली में पुष्प लेकर के, और एही एही आइए आइए बोलती हैं। कौन बोलती हैं? आहुतयो वदंती न तु अप्सरा। जैसे स्वप्न में हमारे कर्म मित्र शत्रु बन करके मूर्तिमंत हो जाते हैं, वहाँ वास्तव में न शत्रु है न मित्र है। उसी तरह से राम 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 राम, ये तो अद्वैतवाद है ना। उसी तरह से वहाँ चाहे कोई न हो लेकिन सब होंगे। यही ये बोलते हैं यथा पुरस्तात् भविता, जैसे तुम्हारे प्रति तुम्हारे पिता की पहले बुद्धि थी स्नेह समन्विता, वैसे ही अब भी रहेगी, आगे भी रहेगी। प्रतीत, और जैसे पहले तुमको पुत्र रूप से पहचानते थे वैसे ही वो पहचानेंगे। तथा एव प्रतीतः, प्रतीतवान सन्न, कौन? औद्दाल की ही। अब यहाँ
उद्दालकी शब्द का अर्थ भाष्यकार ने उद्दालकस्य अपत्यम नहीं किया। यहाँ कहा उद्दालक एव औद्दालकी ही, ये है। स्वार्थे व्याख्यातः तद्धितः, टीकाकार ने लिखा कि यहाँ तद्धित प्रत्यय लगा स्वार्थ में, यानी तद्धित प्रत्यय उद्दालक शब्द में स्वार्थ में तद्धित प्रत्यय लग करके वृद्धि हो गई, औद्दालकी बन गया। लेकिन वो स्वार्थे में है, स्वार्थे का मतलब उद्दालक के ही अर्थ में तद्धित प्रत्यय लग करके क्या बन गया, औद्दालकी। अन्यथा जनरली सामान्य रूप से संबंध के अर्थ में तद्धित लगाते हैं। तद्हित शब्द ही ऐसा है, दूसरे के संबंध में लगाते हैं। जैसे आपने दृष्टांत देखा है सौमित्र, है ना, सुमित्रा का जो है उसको बोलेंगे सौमित्र, तो यहाँ तो परार्थ हो गया। लेकिन औद्दालकी में क्या है, बोलते हैं स्वार्थे तद्धित, तद्धितः स्वार्थे व्याख्यातः अपत्यार्थे व्याख्यायः इत्याह। तो पहले तो स्वार्थ में व्याख्या हुई, औद्दालकी ही, उद्दालकः एव औद्दालकी ही। और दूसरा नाम है आरुणि ही। आरुणि क्या है, तो अब देखो ये स्वार्थ में नहीं है, ये है अपत्यार्थे, अपत्यार्थे, अपत्यार्थे तद्धित, पुत्र संबंधी के अर्थ में है तद्धित प्रत्यय लगा। क्या लगाते हैं, अरुणस्य अपत्यम आरुणि ही। ये पद का ज्ञान होना चाहिए। मैंने कहा ना, सिद्धांत भी जानना चाहिए, पदार्थ भी जानना चाहिए। ये भावार्थ समझ समझ के काम नहीं चलता। आप विद्यार्थी हो, समय दे रहा, तो समझना चाहिए चीज को। क्या बोलते हैं, अरुणस्य अपत्यम, अरुणस्य अपत्यम आरुणि। तो अरुण इनके पिता का नाम है। किनका, वाजस्रवस का। वाजस्रवस के 4 नाम हो गए। एक तो नाम है वाजस्रवस, दूसरा गौतम, तीसरा औद्दालकी, चौथी आरुणि। ये अब इसका मतलब हुआ कि जो उनके पिता थे वाजस्रवा, निश्चित रूप से उनका नाम था अरुण। तो निश्चित रूप से उन्होंने अन्नदान किया, अन्न क्षेत्र बनवाए जगह जगह, सदा व्रत चलाया, और उस क्रिया के कारण अरुण का नाम बदला और लोग उनको वाजस्रवा के रूप में जानने लग गए। ये तो वाजस्रवा उनका कीर्ति नाम है। उनकी क्रिया से एक कीर्ति उत्पन्न हुई, उस कीर्ति से उनका नाम पड़ गया। ये देखो, तो अरुण उनके वाजस्रवा का नाम पड़ा अरुण, नाम था अरुण, और फिर वाजस्रवस का नाम पड़ा आरुणि। तो पिता के नाते 2 नाम पड़े उनके, वाजस्रवस और आरुणि। ये और उद्दालक कहते हैं उनका स्वयं का नाम था, लेकिन फिर उनका स्वयं का नाम गौतम भी है। तो भाष्यकार कहते हैं कि संभव है कि ये शब्द देखना, ये द्वयामुष्यायण हो। द्वयामुष्यायण का अर्थ क्या होता है कि संभव है कि वो उद्दालक के पुत्र हों, लेकिन अरुण ने उनको गोद लिया हो। क्योंकि 2 पिता की संगति कैसे लगती है, ऐसे लगती है कि एक का
पुत्र होवे, दूसरा दूसरे के गोद में चला जाए, उसको क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र। और ये शास्त्र सम्मत है, ये कानून सम्मत नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये शास्त्र सम्मत है, संविधान सम्मत है, शास्त्रीय संविधान से सम्मत है। लिखते हैं द्वयोः पुत्रोः पूर्वभाषादिना संबंधी च असौ अमुष्यायणश्च। दोनों पिताओं के संबंधी के रूप में ये जाने जाते थे। इसका क्या परिणाम होता है ये ध्यान दो। इसका जो परिणाम है कर्म कांड में, कर्म के क्षेत्र में, वो ये है कि यह जो संतान है ना, गोद ली हुई संतान, वो दोनों ही पिताओं के श्राद्ध का अधिकारी होता है। दोनों ही पिताओं के लिए वो माने अधिकारी, शास्त्र अधिकार देगा, वो संविधान नहीं देगा, कानून नहीं देगा। कानून को क्या मालूम कि श्राद्ध क्या होता है। सो शास्त्रतः यह जो व्यक्ति है वो दोनों ही पिताओं के प्रति पिंडदान का, श्राद्ध का अधिकारी है, इसलिए उसको दोनों से संबंधित मानते हैं। इसका अभिप्राय ये भी हुआ कि दत्तक पुत्र किसी का अगर हो तो भले ही उसके वीर्य से उसका जन्म नहीं हुआ है, भले ही आप क्या बोलते हो, उसका रक्त उसके शरीर में नहीं दौड़ रहा है, रक्त तो पता नहीं रोज ही बदलता रहता है, लेकिन भले ही ऐसा हो, लेकिन शास्त्रीय कर्मों में जहाँ जहाँ पुत्र की जरूरत है वहाँ वहाँ वह व्यक्ति अधिकृत माना जाएगा। न केवल श्राद्ध आदि में बल्कि अन्य किसी भी कर्म में। मुझे मालूम नहीं, ऐसा मुझे थोड़ा याद सा आ रहा है कि संविधान के अनुसार अगर कोई दत्तक पुत्र होता है तो वो पूर्व पिता की संपत्ति का अधिकारी नहीं रह जाता। हाँ, उससे उसका संबंध विच्छेद माना जाता है एज पर द लॉ। लेकिन यहाँ नहीं माना जा रहा है। शास्त्रीय विधान में वह दोनों पिताओं का संबंधी माना जा रहा है। द्वयामुष्यायण, अमुष्य माने क्या होता है? उसका षष्ठी है अमुष्यायण। अमु शब्द आपने पढ़ा है, अदस शब्द में अमु बनता है, तो अमुष्यायण ये दोनों का ही है, द्वयामुष्यायण। इसलिए दोनों ही नाम से उसको पुकारा जाएगा। क्या क्या नाम हुआ? औद्दालकी और आरुणी। ये दोनों नाम एक ही संतान के साथ लगाए जा सकते हैं माने शास्त्र के अनुसार। इसमें कर्म मीमांसा के क्षेत्र में अथवा समाज के क्षेत्र में ये शास्त्रीय सिद्धांत बनेगा, इसको ध्यान में रखना चाहिए। क्या सिद्धांत बनेगा कि अगर कोई दत्तक पुत्र है तो उसको दोनों पिताओं के नामों से जाना जा सकता है, पुकारा जा सकता है, वह श्रुति सम्मत होगा। इस पर आप पढ़ना, क्योंकि टिप्पणी में काफ़ी कुछ लिखा है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अरुणस्य अपत्यम आरुणि द्वयामुष्यायणो वा, माने वा शब्द लगाते हैं क्योंकि उद्दालक अगर स्वार्थ में तद्धित हुआ है तब तो द्वयामुष्यायण नहीं है, तब तो एक ही पिता हुए अरुण। लेकिन अगर अपत्यार्थे तद्धित हुआ है तो
उद्दालक भी पिता हुए और अरुण भी पिता हुए। तो ऐसे जब अर्थ करना होगा तब ये बात कहनी ही पड़ेगी कि अरुण जो थे वो दत्तक पुत्र थे, द्वयामुष्यायण थे। ऐसे व्यक्ति का नाम ही पड़ जाता है क्या? द्वयामुष्यायण, दो पिता वाला, ऐसे दो का संबंधी हो। सो अरुणस्य अपत्यम आरुणि द्वयामुष्यायणो वा। सो अब देखो ये याद रह जाना चाहिए कि कठोपनिषद में नचिकेता के पिताजी के 4 संबोधन आ गए। इसमें साफ साफ तो यही दिखता है कि जो गौतम नाम है वो उनका अपना है, तो उसमें कोई तद्धित इत्यादि दिखाई नहीं देता। लेकिन वाजस्रवस, औद्दालकी और आरुणि, ये तीनों जो हैं वो पिता से संबंधित नाम दिखते हैं। तो इसमें भाव क्या निकला? इसमें एक भाव तो ये निकला कि यमराज जो हैं वो आखिर सबके हिसाब किताब रखने वाले हैं जी। तो उन्होंने तो अपने पिता का नाम बोला था नचिकेता ने, गौतमो माँ भी वदेत प्रतीत, क्या बोलते हैं? वीतमन्यु गौतमो माँ भी मृत्यो। नचिकेता ने अपने पिताजी का नाम गौतम बताया था। यमराज ने जब जवाब दिया तो उन्होंने कहा तो मैं तुम्हारे पिता को भी जानता हूँ और तुम्हारे पिता के पिता को भी जानता हूँ, और एक को नहीं है, दोनों को जानता हूँ। सारा हिसाब किताब, पूरी फाइल बनी हुई है अलग से। कर्मों की विधान को करने वाला जानता है कि कैसे कैसे इनकी स्थिति है। तो एक तो ये भाव आया, यथा पुरस्ताद। दूसरा ये है कि नामों के जरिए ही उस व्यक्ति का परिचय हुआ। अब इस परिचय में एक जो चीज़ निकल के आई वो ये आई कि जो वाजस्रवस थे वो दत्तक पुत्र थे। बना कि नहीं? एक इंट्रोडक्शन बनी ना कि वो, उनका स्टेटस क्या है कि वो दत्तक पुत्र हैं। ये और कैसे बताते? तो दो दो पिताओं का नाम लेने से ये अर्थ बलात् प्रकट हो जाता है कि वो दत्तक पुत्र थे और उनके दोनों ही पिता बड़े यशस्वी थे। उद्दालक ऋषि हुए और अरुण भी ऋषि हुए, और उन्हीं का नाम वाजस्रवा था दान के कारण। तो ऐसा कुल हुआ। बोले नचिकेता, उनके मन में तुम्हारे प्रति पहचान भी होगी और प्रेम भी होगा। सुखगम रात्रि ही शयिता, लिखते हैं, मत प्रशिष्ट मया अनुज्ञात सन इतरा अपि रात्रि ही सुखम प्रसन्न मनाहा शयिता। जो बाकी रात्रियां हैं मेरे छोड़ने के बाद भी और पहले भी, जो इतरा रात्रि हैं, पहले की जो रात्रियां हैं, वो भी सब की सब सुख से बीतेंगी। उनकी सुख से सोएंगे। सईता स्वप्ता वीतमन्युश्च विगतमन्युश्च, और उनके चित्त में तुम्हारे प्रति कोई क्रोध नहीं होगा। विगतमन्युश्च भविता स्यात् त्वाम पुत्रम ददृशिवान। तुम्हारे जैसे पुत्र को देख करके उनके चित्त में कोई क्रोध नहीं होगा। दृष्टवान सन मृत्यु मुखात मृत्यु गोचरात प्रमुक्तम संतम। जब देखेंगे कि ये मृत्यु के मुख से लौट आया है, छूट गया है, उनके चित्त में कोई क्रोध नहीं होगा। तुम इसकी चिंता मत करो।
देखो ये भी आशीर्वाद दे दिया कि तुमको उनके क्रोध का भाजन नहीं बनना होगा। जाओ, मैं आशीर्वाद दे देता हूँ। हम लोगों को कई बार इन सच्चाइयों का पता होता नहीं, तो हम ऐसा मानते हैं कि अमुक व्यक्ति मेरे ऊपर क्रोध कर रहा है तो केवल वही जिम्मेदार है। वही जिम्मेदार होगा, प्रत्यक्ष तो यही है, लेकिन क्या पता हमने कुछ ऐसा किया है पहले जिसके कारण हमको उसके क्रोध को भोगना जरूरी है। हाँ जी, तो वो अब क्रोध आया, फिर उसको दैव प्रेरणा से आया। किस लिए आया? यू डिजर्व इट, ऐसे बोलते हैं। अपने ऊपर न लगाना, रिसीवर के रूप में रखना कि फिर मुझे अगर किसी का विरोध झेलना पड़ता है, अपना तरफ मत कर लेना, नहीं तो बहुत गड़बड़ होगी। कि मुझे जो क्रोध आता है वो दैव प्रेरणा से ही आता है। मैं तो बिल्कुल दैवी प्रेरणा से ही चलता हूँ। मैंने अगर किसी को अपशब्द कह दिया तो मेरा उसमें क्या दोष है? यमराज ने कुछ किया होगा। कृपा करके अपनी तरफ न जाना। ये कि आप जो रिसीव करते हो उस समय ऐसी वृत्ति आनी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि संभव है ये देव प्रेरणा हो, संभव है हमारे किसी कर्म का परिपाक हुआ है तब ये हो रहा है। उससे क्या लाभ होगा हमको? आध्यात्मिक लाभ क्या होगा? आध्यात्मिक लाभ ये होगा कि उस व्यक्ति के प्रति द्वेष बढ़ने की बजाय हम अपने कर्मों के प्रति ध्यान देंगे। तो ये तो आध्यात्मिक लाभ हो गया। दूसरे का विरोध भी हमारे लिए आध्यात्मिक लाभ का विषय बन सकता है। और अगर हमने ये वृत्ति नहीं संभाली, नहीं संभली या नहीं संभाली, तो फिर तो द्वेष हो ही जाएगा। अब द्वेष हो जाएगा तो वो तो आध्यात्मिक हानि हो गई। ये अच्छा है। तो ये पहला वर तो मांगा और दिया गया। अब दूसरे वर पे आते हैं। नचिकेता क्या कहते हैं? स्वर्गे लोके, ये महाराज मैंने ऐसा सुना है कि स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति। मैंने ऐसा सुना है। नचिकेता उवाच, नचिकेता बोलते हैं मैंने सुना है स्वर्गलोक में किसी प्रकार का भय नहीं होता। न तत्र त्वम, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ आप नहीं होते। अरे रामा, ये बड़ा गड़बड़ है। नचिकेता को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कि यमराज को कैसा लगा होगा कि सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ आप नहीं होते। बोले मेरा होना, बट यमराज को गुस्सा नहीं आया। उसने कहा कह लो, तुम कह लो, जो तुमको कहना हो कह लो। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वम न जरया बिभेति, और बुढ़ापे से वहां डर नहीं लगता। उभे तीर्थवा असनाया पिपासे, भूख प्यास से व्यक्ति ऊपर रहता है। शोकातिगह, शोक से अतीत रहता है। मोदते स्वर्गलोके, और स्वर्गलोक में मोद में रहता है, आनंद में रहता है। ऐसा हमने सुना है। उस स्वर्ग को पाने की जो विद्या है ना, वो है अग्नि विद्या। ऐसा भी मैंने सुना है। यमराज देख रहे होंगे इस छोटकू को,
कि ये कब सुना इसने, 6 साल का तो है, अधिक से अधिक 7 साल का है, तुम इतना सुन के आए हो, कहाँ सुना होगा इसने? बोले पहले सुना होगा। ये पूर्व जन्म की कथा हो रही है, नहीं तो ऐसे हो नहीं सकता। बताओ, शंकराचार्य जी 9 वर्ष की अवस्था में सन्यास लेते हैं। ये बिना नचिकेता की स्थिति हो गई ना, वहां अपनी मां को समझा मारते हैं कि ना ना ना, ये सन्यास एव सुखम। 16 वर्ष की अवस्था में ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखते हैं। तो ये तो तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते, भगवद गीता का सिद्धांत ये है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। पौर्वदेहिकम, पूर्व में जो देह थी उसकी, उस देह में जो कमाई उसने की है वो तो कभी नष्ट नहीं होती। लभते, ये जो देहवादी लोग हैं ना, जड़वादी लोग, तो उनको तो ये सिद्धांत समझ में नहीं आता। उनको ऐसा भी लगता है कि साधना केवल जवानी में होनी चाहिए। कब लगता है? जब बड़ों को देखते हैं साधना करते हुए, सुनते हुए, मनन करते हुए, जप करते हुए, तब उनको लगता है कि ये सब जवानी में होना चाहिए था। और जवानों को जब देखते हैं तब उनको लगता है कि ये कोई साधना की उम्र है। हाँ, तब उनको क्या लगता है कि ये सब बुढ़ापे में होना चाहिए। कुल मिला के नहीं होना चाहिए। अभिप्राय ये है कि ये तो विचित्र जड़वाद है। हमारा शास्त्र ये कहता है आपकी कमाई निरंतर हो रही है जन्म 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 की, उसमें आयु का कोई प्रश्न नहीं है। इस तरह की अवधारणा को डस्टबिन में डालना चाहिए। अगर बीच में कोई आयु की बात सोचता है, करता है, तो उसको सुधार लेना चाहिए, क्योंकि ये तो बैंक में जमा करने वाली बात है। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, ये तो एक जन्म की बात नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अंते, ये हमारे शास्त्र ने इस बात को साफ साफ कहा है। तो आखिरी गीता जी का यही आग्रह है कि अंतिम सांस लेते समय भी व्यक्ति को कुछ कमाई करनी चाहिए, राम बोल देना चाहिए। जो भी उसका नारायण। अंतकाले पिमाम स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम अंतकाले अपि, अंतकाल में भी अगर कोई स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है तो वो उसकी कमाई है। इसलिए व्यक्ति को कभी इस विषय पर, माने उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। इस विचार को मार डालना चाहिए। ये जड़वादी विचार है कि बस, और दूसरा मैंने कभी बोला होगा, ये उपयोगितावादी विचार है। उनको लगता है कि ये भी विद्या MBA की तरह है,
तो अब बुढ़ापे में सीख के क्या करेंगे। माने जवानी में एमबीए किया होता तो मैनेजमेंट करते ब्रह्म विद्या एमबीए नहीं है ना, करने के लिए नहीं पढ़ी जाती ना। यहाँ तो सुखदेव जी महाराज गर्भ में ही ध्यान भजन करते थे, बाहर भी करने लगे, और अजामिल ने 80 साल में शुरू किया। देखा कि नहीं। तो ये धारणा समाज में आपको मिलती रहेगी, और आपको अगर किसी का भला करना है तो ये धारणा उसके भीतर खत्म करनी चाहिए, क्योंकि वो अशुद्ध धारणा है। इस धारणा को लेकर के लोग जो हैं विचित्र स्थिति में पड़े रहते हैं। माने वो जो कर रहे हैं उसकी सार्थकता समझते नहीं, दिल लगता नहीं फिर पूरा। 6 साल का 7 साल का नचिकेता ऐसा बोलता है कि मैंने ऐसा सुना है कि स्वर्ग में ऐसा ऐसा होता है, और ये भी सुना है कि ऐसे स्वर्ग की प्राप्ति का जो साधन है उसका नाम है अग्नि विद्या। ये भी मैंने सुना है। अच्छा, और ये भी सुना है कि वो अग्नि विद्या आप जानते हो। लो, आपको वो विद्या प्राप्त है। सत्वम अग्निगम स्वर्ग्यम अध्येषि, शब्द देखो, सत्वम अग्निगम स्वर्ग्यम अध्येषि मृत्यो। हे मृत्यो, मृत्यो संबोधन विभक्ति है। हे मृत्यो, स्वर्ग्यम अग्निम, व स्वर्ग संबंधी अग्नि, त्वम अध्येषि, आपको वो मालूम है, आप जानते हो, आपने अध्ययन किया है। हाँ ठीक है, तुम ठीक जानते हो। तब तो बोले तब ये कि प्रब्रूहितम मह्यम, मुझे, मेरे लिए वो अग्नि विद्या आप मुझे बताइए। बोले क्यों बताऊं तुमको। श्रद्धानाय, क्योंकि मैं आप में और उस विद्या में श्रद्धा रखता हूँ। आपको ध्यान गया, उपदेश का हेतु केवल वर नहीं हो सकता ना। वो कुछ बोल सकते थे, समझ ही ना आवे, फिर जब तक श्रद्धा न हो प्राप्त नहीं हो सकता। गीता में बड़ा रहस्य बताया। बोले जब तुम जाके प्रणिपात करोगे, परिप्रश्न करोगे सेवा पूर्वक, तो जो महापुरुष है उनका एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, वो अपनी प्रकृति के कारण, स्वभाव के कारण उपदेश करेंगे। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शिनः उपदेक्ष्यन्ति, तत्वदर्शी उपदेश कर देगा, लेकिन मुझे कोई गारंटी नहीं है कि वो तुमको समझ में भी आ जाएगा। लो, तत्वदर्शिनः उपदेक्ष्यन्ति, कैसे उनका स्वभाव। यह जो उपदेश करने का उनका स्वभाव है वो कब प्रकट होता है। जब 3 बात करते हो तुम, सेवा, प्रणिपात, प्रणिपात को मेंशन किया, सेवा को मेंशन किया, साथ में परिप्रश्न। परिप्रश्न तो जैसे स्विच ऑनिंग, पृष्ठभूमि बनाई सेवा से और प्रणिपात से, और फिर प्रश्न किया। तो उनका कोई कर्तृत्व तो नहीं है उसमें, उपदेश करने में। ये उनका स्वभाव है जो प्रकट हो जाएगा। अच्छा, तो उपदेश तो हो गया। ध्यान रखना, ज्ञानी कर्ता बन के उपदेश कैसे देगा। वो तो जो उसका स्वभाव है वो प्रकट हो सकता है। उस स्वभाव को प्रकट करने के लिए मुझे वो निमित्त खड़े करने पड़ेंगे
जिन निमित्तों से उसका स्वभाव प्रकट होता है। उसमें कर्ता भाव नहीं है। कर्ता भाव है तो तत्वदर्शी न कैसे होगा। दूसरा, वेद भी ज्ञानी पुरुष को आदेश नहीं कर सकता कि तो आपको उपदेश करना चाहिए। नो, को विधि को निषेध है। तो वो तो अपने स्वभाव में है। उस स्वभाव को प्रकट करवा लेना ये हमारा काम है। और कृपा करके भगवान ने वो 3 निमित्त बताए हैं। क्या निमित्त हैं? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई। उपदेश तो उन्होंने दिया, लेकिन श्रद्धावान लभते, उस उपदेश का जो लाभ होता है वो फिर श्रद्धावान को होता है। तो उपदेश की प्राप्ति, उपदेश का लाभ का जो मूल हेतु है वो है श्रद्धा। हाँ, मुझे उपदेश सुनने को मिल जाएगा, इसका हेतु बताया प्रणिपात, सेवा और परिप्रश्न। लेकिन लाभ का हेतु ये नहीं बताया। लाभ का हेतु है श्रद्धा। तो नचिकेता क्या बोलते हैं? श्रद्धानाय मह्यम। मैं चूंकि श्रद्धालु हूं, इसलिए कृपा करके तो मुझे उपदेश करिए। प्रब्रूहि, प्रकृष्टेण प्रकर्षेण ब्रूहि। साफ साफ पूरी तरह से बिना बाकी लगाए हमको समझा दीजिए। क्या समझाइए? अग्नि विद्या। क्यों? अग्नि विद्या क्या चीज है? स्वर्गीयम, स्वर्ग संबंधी है। स्वर्ग का साधन भूत है। ये समझना चाहिए। अच्छा भाई, सत्वम अग्निगम समझते जाना आप। सत्वम अग्निगम स्वर्गीयम अध्येषि मृत्यो। तो देखो, श्रद्धा तो वैसे ही साफ हो गई, क्योंकि नचिकेता ये श्रद्धा करते हैं कि यमाचार्य को अग्नि विद्या ज्ञात है। पता नहीं इनको मालूम है कि नहीं। ऐसा अगर होता तो संशय था। लेकिन श्रद्धा क्या है कि आप तो जानते ही हो, अब मुझे बता दो। श्रद्धानाय मह्यम। क्यों जानना चाहते हो भाई? तुम मुझे बताओ। बोले क्योंकि स्वर्ग की महिमा बहुत सुनी है। स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्ते। स्वर्गलोक के निवासी लोग अमरता का आनंद लेते हैं। ये स्वर्गलोक का बहुब्रीहि समास। स्वर्ग एव लोकः येषाम् ते स्वर्गलोकाः, ऐसा बनेगा। स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वरेण एतद्वितीयेन वृणे वरेण। इस प्रकार से मैं दूसरा वर मांगता हूँ। अच्छा भाई, समय तो कम है, लेकिन फिर भी एक विषय उठाता हूँ। इन दोनों मंत्रों के परिप्रेक्ष्य में जो एक सिद्धांत है हमारे वैदिक धर्म का, उसको जानना चाहिए। क्या सिद्धांत है कि केवल पृथ्वी लोक या मृत्यु लोक ही नहीं है, लोक लोकांतर हमारा विश्वास है कि लोक और लोकांतर दोनों होते हैं। एक ब्रह्मांड है और उसमें 14 भुवन हैं। तो 14 भुवनों में भूहु एक भुवन है। भूहु, भुवः, सुवः, महः, जनः, तपः, सत्यम। फिर
अतल वितल तलातल सुतल रसातल पाताल, ये लोकों के नाम हैं। 14 भुवन हैं, ऐसा हम शास्त्रों में बार बार पढ़ते हैं। तो ये हैं कि नहीं है, पहला तो ये। दूसरा, अगर ये हैं तो कहाँ हैं? 2 प्रश्न आता है। कई लोग आस्तिक तो हैं, थोड़ा माने आधे आस्तिक हैं, थोड़ा मानते भी हैं, थोड़ा संशय भी करते हैं। लोक लोकांतर हैं, ठीक है। कहाँ हैं? तो अब हम जब यहाँ नहीं थे, घर पे थे, तो कभी लोग ऐसे कहते थे कि जैसे दूसरे ग्रहों पे जीवन की खोज हो रही है और कहीं तस्तरी वस्तरी आती है ऊपर से, क्या बोलते हो आप? एलियंस। एलियंस वही शायद परलोकवासी होंगे। तो इस तरह की अवधारणा बनाते हैं लोग। मंगल ग्रहवासी। और अभी पेपर में आया कि शायद चंद्रमा पर भी एलियंस दिखे थे इन लोगों को, ऐसे अंदाजा मारते रहते हैं। ये भूलोक के अंतर्गत है ये सब, चंद्र मंगल अथवा जितने तारे सितारे हैं आपके, ये सब के सब एक लोक के अंतर्गत है। अंतरिक्ष में ही 14 लोक हैं, ऐसा नहीं है। लोकों की स्थिति हमारे धर्म में कैसी है? जैसे स्वप्न की स्थिति है, जागृत की स्थिति है। जागृत एक लोक है, कहाँ रहता है? बोले आकाश में। अरे आकाश में जागृत लोक नहीं है, बल्कि हाँ, जागृत में आकाश है, ऐसे समझना। इसी तरह से आकाश में स्वप्न लोक नहीं है। हाँ, स्वप्न लोक का अपना आकाश है जो जागृत से भिन्न है। इस रहस्य को जानना है आपको, अपने सिद्धांत साफ होने चाहिए। अगर ये बात समझ में आती है तो 14 भुवन कहाँ हैं फिर? सोच के बताओ। मैंने तो दृष्टांत दे दिया। कौन हैं? और बताएं। हैं? हैं? आकाश में? आकाश तो अभी खंडन किया उसका। हाँ, वासुदेव हैं? जोर से बोलो। ब्रह्मांड में? अच्छा ठीक है भाई, ये तो हम उसका खंडन कैसे करें ब्रह्मांड का। लेकिन ब्रह्मांड कहाँ है? हाँ, सीधा सीधा बोलो। हैं? नहीं, ब्रह्म में ठीक है, परमात्मा में, चेतना में, चिदाकाश में बोल सकते हैं। सारे भुवनों की स्थिति चेतन में है, आकाश में नहीं। ये कोई टिफिन कैरियर की तरह नहीं है, 7 ऊपर डिब्बे और 7 नीचे। मैंने आपको बोला था कि जो दृष्टांत है उसको ध्यान रखें। स्वप्नलोक कहाँ है? आत्म चैतन्य में, आकाश में है क्या स्वप्नलोक? सोच के बोलना चाहिए, सिद्धांत की बात है। जागृत लोक कहाँ है? बोले आकाश में। अरे मूर्खाधिराज, मैंने आपको सुबह सुबह राज्याभिषेक कर दिया।
हैं। जागृत एक लोक है आत्मचेतन में, उसमें आप आए हो, वहाँ से निकल जाते हो स्वप्न लोक में, वहाँ से निकल जाओ सुषुप्ति में। ऐसे ही जीव देह छोड़ छोड़ करके, अगर उसके कर्म ऐसे हैं कि वो भूलोक में फिर से ना आवे, तो दूसरे लोक में उसको जाना होता है, और दूसरा लोक आकाश में नहीं होता। आत्म चैतन्य में ही होता है। अच्छा भाई, कितनी दूर चलेगा फिर वो? जीव हैं? नहीं, कितनी दूर चलेगा? 1 मिलीमीटर भी नहीं चलेगा। मैंने कहा ध्यान से, 1 मिलीमीटर भी भुवन में जाने में 1 मिलीमीटर भी नहीं चलना होता। ध्यान दो, जागृत से स्वप्न में जाने में कितनी दूर चलते हो? कितनी दूर चलते हो? हैं? समझ में आता है? 1 मिलीमीटर भी आदमी नहीं चलता। जहाँ है वहीं अभी जगह है, और वहीं पर वो स्वप्न देखना शुरू करेगा। ये अध्यात्म शास्त्र है भाई, इसको समझ लो, खिलवाड़ नहीं करना। तो गमनागमन का स्वरूप ये है। कितनी दूर जाना है? बड़ी दूर जाना है। मूर्ख हो, कोई दूर जाना है। यस, ये बात सही है कि लोक परिवर्तन अवश्य होगा। अगर कर्म है तो लोक परिवर्तन अवश्य होगा, और वह लोक इस लोक से विलक्षण होगा, ये भी बिल्कुल पक्का है। इस लोक का वहां पर कुछ भी नहीं होगा, ये भी बिल्कुल पक्का है। स्वप्न लोक की पृथ्वी जागृत लोक से बिल्कुल अलग है। स्वप्न लोक की गंगा जी जागृत लोक की गंगा जी से बिल्कुल विलक्षण है। वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही स्वर्गलोक, हाँ, एक बिल्कुल विलक्षण लोक है। ब्रह्मलोक बिल्कुल विलक्षण लोक है। लेकिन वो कहीं आकाश में कुछ दूर चल के मिलने वाला है, ये भ्रम नहीं रखना। सर्वाधिष्ठान, अनंत ब्रह्मांडों का अधिष्ठान आत्मदेव है, आकाश अधिष्ठान नहीं है। अच्छा, ये लोकांतर गमन का हेतु कौन है? कर्म। कर्म के कारण ही एक व्यक्ति स्वप्न से जागृत में आता है, जागृत से स्वप्न में जाता है, स्वप्न से सुषुप्ति में जाता है। अवस्था त्रय अथवा कहिए लोकत्रय, जिसमें आप और हम हैं इस समय, लोकत्रय का हेतु कर्म है। व्यक्ति स्वप्न लोक में क्यों जाता है? शिथिल कर्मों का भोग भोगने के लिए।
सुषुप्ति में क्यों जाता है? परिपक्व कर्मों के क्षीण होने से। कर्म ही सुषुप्ति के कारण है, कर्म ही स्वप्न का कारण है, कर्म ही जागृत का कारण है। अगर अपनी अवस्था त्रय का मंथन हो जाए तो सारे लोकों का रहस्य खुल जाएगा। बोले रे तो ये लोग कुछ हैं भी कि नहीं हैं? बोले अगर तुम्हारी जागृत है तो समझो लोग भी हैं। ये मत बोलना कि जागृत तो सत्य है, हाँ, और बाकी सब झूठी है, तो ये तो गलत विचार में दोष है। ये अगर हमारी जागृत सही है तो स्वर्ग भी सही है, तो नरक भी सही है। परमार्थ दृष्टि से सभी का स्टेटस एक ही है, सब मिथ्या है। लेकिन जीव भाव में केवल जागृत भूलोक केवल सच नहीं है, फिर सारे सच हैं। गोस्वामी ने तो यहां तक कह दिया कि तुम स्वप्न को ही मिथ्या नहीं समझ सकते। स्वप्न में रह के ज्यों सपने सिर काटे कोई, जागे बिनुन दूर दुख होई। ये थोड़ो जब कोई सिर काटने आएगा स्वप्न में तो कहोगे स्वप्न तो मिथ्या है, भागोगे वहां। तो लोगों को मिथ्या भी हमें कहना है। ये वेदांत पर लोग बड़ा विचित्र टिप्पणी करते हैं और उनको कई बार विभ्रम भी होता है। लोगों को हमें मिथ्या भी कहना है, एट द सेम टाइम हम सिद्धांत में प्रतिपादन भी करते हैं कि सारे लोग हैं। ये भी हम कहते हैं कि सारे लोगों में गमनागमन होता है, और हम ये भी कहते हैं कि लोगों में गमनागमन हठात होता है, उसमें आना जाना आपके स्वतंत्रता का विषय नहीं है। सो अब बोलो, लोक में गमनागमन भी होता है, बलात् होता है, लोग हैं भी, वो सुख दुख भी देते हैं, वो एक दूसरे से विलक्षण भी हैं और मिथ्या भी है। हरिओम तत्सत। बोले ये सब बातें इकट्ठे आप कह जाते हो? बोले सबकी संगति है। हम सब बातें कहते हैं और सब युक्ति सम्मत है, उसकी संगति है। और सर्वाधिष्ठान चेतन में वास्तव में कोई लोक वोक नहीं है। धिक्कार की बात है। कब? जब तुम्हारा जीव भाव भंग होगा तब। ओम। तो ये जो हमारे बड़े ही अपरलोकवादी लोग हैं, वो कहते हैं हिंदू धर्म परलोकवादी है, पलायन सिखाता है। तो आप कौन हो? वो आत्मवादी नहीं है। वो कौन है? बोले वो हम इहलोकवादी हैं, केवल इसी लोक को मानते हैं। अच्छा, तो इहलोक को इतना जोर से मानते हैं और कभी मन में आता है कि स्वर्ग आदि की बात भी बार बार आती रहती है, तो लाओ इसको भी हम संगति लगा दें। तो बोले जिसके पास पॉश कॉलोनी में बंगला है और 2-4 मर्सिडीज खड़ी हों और नौकर चाकर हों और द होल हाउस इज सेंट्रली एयर कंडीशन और ये सब तमाशा हो, तो वो कहाँ है? जिंदा ही स्वर्ग में पहुंचा दिया उसको।
बोले यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। नरक कहाँ है? बोले उस स्लम में है। ये देखो, तो इसका मतलब है कि यह लोक इतना भूत की तरह सवार है हमारे सिर पर कि परलोक को तो मानना नहीं है। इसी लोक में 14 भुवन बनाते हैं। 14 भवन कहाँ हैं? बोले दिल्ली शहर में एक कॉलोनी है। एक ही शहर में, लोक भी मत छोड़ो, एक ही शहर में कोई नरक बता देंगे और दूसरे को स्वर्ग बता देंगे, तीसरे को ब्रह्मलोक भी बताने में क्या दिक्कत है? जहां रोज वेदांत की कक्षा हो रही हो। अगली कक्षा देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री